गुड मॉर्निंग। अब जैसा कि हम सभी को पता है, आगे आगे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करेंगे, चाहे वो 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो। और इसमें हमारे बच्चों पर प्रेशर बहुत बनता है। जो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं वो भी इस प्रेशर की वजह से उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन फोबिया। और उस डर में वो रह के अपना जो वास्तविकता में जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि बच्चों, जीवन में एग्जाम तो आते ही रहेंगे, और आप अगर मानसिक संतुलन को बना रख अपनी विवेक से, बगैर तनाव के, सोच समझ के अगर आप लिखेंगे या उत्तर देंगे प्रश्नों का, तो शायद सर्वथा ही आपको अच्छे प्राप्तांक मिलेंगे। लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन एक नए सोच के अनुसार से अपनी प्लानिंग बनाएं। हाँ, एक ऐसा ड्रीम जरूर होता है, जो एक सपना होता है हर बच्चे का, हर नागरिक का, कि मुझे अपने भविष्य में क्या बनना है, कैसा बनना है, क्यों बनना है, और हम अपनी चीज़ों को लेके समाज में किस तरह का काम करेंगे, हम अपने देश को कैसे क्या दे सकते हैं। तो ऐसे में हमें मेनली ये देखना है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे, जो अभी परीक्षा का समय आ रहा है, आपने जो तैयारियां की हैं और कर रहे हो, उसको विधिवत तरीके से तैयारियां तो करते रहो, लेकिन जब परीक्षा देने जाओ तो उस समय ये नहीं है कि आज मैथ का पेपर है, आज साइंस का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, जिससे कि हम पहले से ही तनाव में हो जाते हैं। आपने पूरी तरह 2 साल की शिक्षा प्राप्त की है। हाँ, अगर आप संयम रख के, संतुलित रख के, जो आप जानते हैं और समझते हैं कि ये अच्छा उत्तर होगा, उसे लिखें। तनाव हमारी जो वास्तविक हमारे अंदर जो क्षमता है उसको कम कर देती है। क्षमता हमारे अंदर बहुत है, लेकिन तनाव की वजह से, या ये सोचते हैं अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा अगर आप अपने आप को संतुलित बनाए रखेंगे। हाँ, मेहनत तो अपना फर्ज है, हमें अपने स्वास्थ्य को नज़र में रख के मेहनत तो करते रहना चाहिए और उसके अनुसार से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन परीक्षा का एक ऐसा भूत सवार न होने दें जो आपकी क्षमताओं पे असर डाल दे। मैंने कई बार देखा है, बच्चे लोग पूरी साल में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, और जब परीक्षा का समय आता है तो वो अनायास 24 घंटे में 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना चाहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो मन पे जो दबाव बनता है, जो प्रेशर बनता है दिमाग पे, उससे उनकी क्षमता पे बड़ा असर पड़ जाता है। माता पिता भी ऐसे समय पे कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, बोलेंगे पढ़ लो, ये समय आ गया है। हमें बच्चे का ये भी देखना है, माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि बच्चे को प्रोत्साहित करें, उसे किसी भी तरीके से तनाव में नहीं आने दें। उसको बोले जीवन एक परीक्षा है, और हर समय मनुष्य को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना होता है, उसे अच्छा करना होता है, और अच्छा करके उसके जो सपने होते हैं उनको साकार करने के लिए मेहनत तो सबसे पहला कर्तव्य ही है। तो मेहनत करो, और माता पिता जितना भी सहयोग दे सकें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के, अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुना के, या हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों में अच्छी शिक्षा प्राप्त की
और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कि अपने स्कूल लाइफ में उतना अच्छा नहीं किया और वो कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा किए। तो जीवन को कभी भी बदलने में हमारा स्वयं का योगदान रहता है। हम अपने जीवन को किस तरीके से ढालते हैं, कैसे मित्र रखते हैं, कैसे अपने आचरण रखते हैं, कैसे अपने मेहनत करते हैं, इन सभी पे निर्भर करता है। अध्यापकगण भी आपकी बहुत मदद करते हैं स्कूलों में। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि आप अपने डाउट्स को लेके सजग रहें। अभी एग्ज़ाम तो कुछ समय बाद ही होंगे। आप अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के जहाँ जहाँ लग रहा है कि आपको कुछ डाउट्स हैं, बगैर बेझिझक अपने जो विषय अध्यापक हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनसे डिस्कस करें। आप मान के चलिए कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक, कोई भी जो शिक्षा क्षेत्र में है, वो यही चाहता है उसके द्वारा दी गई कोई भी शिक्षा किसी भी व्यक्ति को अगर वो मदद करती है तो उसको बहुत खुशी होती है और उससे जो छात्र है उसका परिणाम भी बदलता है। तो झिझक हमें जो है असंतुलित कर देती है। हम ये कभी ना सोचें कि अध्यापक हमसे पूछेगा इस समय पे, जब ये जनवरी चल रहा है और अभी कुछ हफ्तों बाद एग्ज़ाम होगा, कि अरे आपने साल भर क्या किया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ हर समय याद आती रहे। ये व्यक्तिगत मैं भी कहूँगा कि मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, माता पिता की तरफ से, भाइयों, बड़े भाइयों की तरफ से, या जो भी आपको अच्छा देखना चाहता है वो तो कहेंगे, उनका कर्तव्य भी बनता है। लेकिन साथ साथ अब समय बदल चुका है। आज के दिन बहुत सारी प्रतियोगिताएं खुली रहती हैं और उस समय जब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे थे बहुत सारी ब्रांचेज नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं होता था कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आज के देश में हमारे इस तरह की स्थिति में ये है कि हमें मालूम भी होता है कि हमें कैसे अच्छा बनना है, क्या करना है, और उस हिसाब से हमें मेहनत करनी होती है। एक प्रारूप बनाएं अपनी जो सब्जेक्ट है। एक तो ये होता है कि हमें कितना अच्छा करना है। वैसे तो हर बच्चा चाहेगा कि मुझे ही 90+ स्कोर हो। एक ऐसा भूत सवार हो गया कि 90+ स्कोर हो, 95+ स्कोर हो, 99% क्यों नहीं आया। ये एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जिससे हमारे बच्चों की क्षमता पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, उनसे मानसिकता पे भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 97-98% ला लेते हैं और वो हर परीक्षा में आगे सफल हो जाते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 55 या 60 या 70% लाया है तो वो आगे कुछ कर नहीं सकता है। हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्षमता है और वो किस समय क्षमता का सही उपयोग करता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परीक्षा आ रही है और परीक्षा बहुत सारी आती रहेंगी। इस परीक्षा में चूंकि आप पहली बार बोर्ड के एग्जाम अपेयर करते हैं 10th में, या 10th के बाद जो 12th में बच्चे गए उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि आगे क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट आफ्टर 12th। ऑफ कोर्स यू हैव ऑल डिसाइडेड व्हाट इज द नेक्स्ट, बट देन अकॉर्डिंगली यू मस्ट प्रिपेयर वेल। बट आई वुड ओनली सजेस्ट दैट प्लीज डू नॉट टेक प्रेशर ऑन योर हेड। इफ यू टेक प्रेशर ऑन योर हेड दैट आई really need to score this percent, yes, you prepare your subject well, see that chapter, see, and anything is in doubt, please clarify your doubt before the examination and believe in yourself. If you start believing in yourself, I can tell you very next day onwards you will find you are different than what you were studying. Start believing. If somebody has done better in the past, it doesn't mean that you can't cross him. You see, in every field, the records are broken. Why the records cannot stay for longer. So, what happened in the previous year may not be repeated this year and will not be repeated in future also. So, have the better go, think positive, and carry on working to your. Just spend some time every day for your love. Go and meet your friends,
talk to them, be polite, love sports, watch some good program in TV if you find better. Just turn your mind from one place to another place. Do not stick on only on the books. There are many resources are available in today's time. जब आप बहुत सारी चीज़ें नेट से या कहीं भी सर्च करके जो पाना चाहता है उसके लिए कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं है, और जो नहीं पाना चाहता है उसके लिए बहाने ही बनते रहते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, परीक्षाएं आ रही हैं और उम्मीद के साथ आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन साथ साथ यही करोगे कि अगर अच्छे से भी अच्छा करना है तो अपने ऊपर तनाव उतना ना लें जितना कि आप सोचते हैं, और मेहनत, लगन जिसको बोलते हैं, अगर हमारे में चाह है तो राह अपने आप निकलती है। हैव गुड ड्रीम, हैव ए गुड जॉय इन योर लाइफ, डू नॉट स्पेंड मच ऑफ टाइम फॉर योर स्पोर्ट्स एंड फूड। परीक्षा के समय क्या होता है, माता पिता या सभी लोग ये चाहते हैं बच्चे पे दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है इसलिए उसके भोजन में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। नो, केवल सामान्य भोजन ही लें। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि परीक्षा के टाइम कुछ बच्चे अलग से ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें खा के बीमार भी पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी हैबिट में वो रहा नहीं है। इवन मैं अपने टाइम की कहूँगा कि मैं जब क्लास 12th में अपेयर हो रहा था तो हमारे एक फिजिक्स सर थे, द्विवेदी सर, तो उन्होंने एक समय की बात है, एक हमारे सहपाठीगण से बोला, वो बहुत दुबले पतले थे और आज की डेट में वो बहुत बड़े भागवती पंडित बने, लेकिन उस समय वो घी वगैरह कम खाते थे और शायद परिवार की परिस्थितियां भी उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि उस समय भी वो बहुत ही गीता वगैरह का ध्यान करते थे, पढ़ते थे। तो हमारे जो गुरुजी ने उनको बोला कि मिस्टर शुक्ला जी, आप घी वगैरह ज़्यादा मत खा लेना, नहीं तो परीक्षा के टाइम आप कहीं और ही बैठे होंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब क्या है कि जो हमारा सामान्य भोजन है जिससे हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे, क्योंकि पूरी साल तो हम वो खाते आए, अब अचानक हमें बदलाव लाना है तो किस में लाना है? किसी में भी नहीं। केवल कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट, टॉपिक्स, विच एवर डाउट्स आर देयर, क्लियरिफाई आउट डाउट्स एंड appear with happy mood. Morning hours, as you say, as everyone say, as everyone believe also, कि सुबह थोड़ा, सर्दियाँ तो पड़ रही हैं, धीरे धीरे सर्दी कम हो जाएंगी, थोड़ा जल्दी उठ के अपनी बुक्स का एक बार रिवीजन करें। सोने के पहले एक 15 मिनट का टाइम जरूर दें। स्पेंड योर टाइम फॉर रिकलेक्टिंग द what have you learned for whole of the day, anything left out for tomorrow। जो 15 मिनट हैं उनमें आपको ये असेस करना है कि आज के दिन हमने क्या क्या किया और क्या हम नहीं कर पाए जो हमें कल करना है। बस यूं ही हंसते रहो। और परीक्षाएं तो जीवन का एक अंग है, ये परीक्षा तो एक प्रथम परीक्षा है, और अगर आप खुशहाल तरीके से बगैर तनाव के किसी भी परीक्षा को उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपीयर करेंगे, यू विल गेट थ्रू विद वंडरफुल स्कोरिंग। एंड मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूँ आप सभी छात्र छात्राएं अपने परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। बस तनाव नहीं, खुश रहें और तैयारी के लिए पूरी तरह समर्पित भाव से अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल संयम से रखें और अपने विवेक को बिल्कुल संतुलित रखें। तनाव जीवन का एक अंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा एक तनाव। परीक्षा एक सामान्य प्रकरण है जो जीवन में आता जाता रहेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बेस्ट विशेस दे के कहूँगा, होप यू ऑल विल डू गुड, एंड फ्रॉम माई साइड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन।